इस लेक्चर में हम लोग इंडक्टर को स्टडी करेंगे। इन जनरल इंडक्टर्स will have number of turns. Hence, when current flows through it, they produce magnetic flux. कि जब किसी कॉइल में करंट फ्लो करते हैं, मीन्स when current flowing through the conductor, it will produce the magnetic flux surrounding the conductor. फिर से कहते हैं कि when current flowing through the conductor, it will produce magnetic field surrounding the conductor, and there is a linear relationship between current and magnetic flux. और मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इक्वल्स टू एल आई, जहाँ पे एल फाई टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है और एल जो है इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर है। फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो वह अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इक्वल्स टू एल आई, वेयर फाई इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, एल इज द इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब हम लोग देखते हैं वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द इंडक्टेंस। जब किसी फैराडेज लॉ के अनुसार इंडक्टर में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ टाइम के साथ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है v इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो टाइम के साथ होता है उसी को वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर कहते हैं। तो फैराडेज लॉ यही है कि वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ टाइम। अब फाई का मान जानते हैं एल आई की, फाई और आई में लीनियर रिलेशनशिप है, तो फाई इक्वल्स टू एल आई को जब फाई के जगह पर पुट करते हैं अब इक्वेशन में तो v इक्वल्स टू डी एल आई बाई डी टी हो गया। यहाँ से एल बाहर निकाल लेंगे तो एल डी आई बाई डी टी, ये v का फॉर्मूला हो गया। आई कैलकुलेट कर सकते हैं 1/L इंटीग्रेशन v डी टी। वी नो डैट power in an electric circuit element can be represented as P equals to VI। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट में पावर कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट, मीन्स सिंपली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सब्सटीट्यूटिंग V इक्वल्स टू और V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी इन द एबव इक्वेशन, इसमें अगर पुट कर दे तो P इक्वल्स टू हमको प्राप्त हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी इंटू आई इक्वल्स टू एल आई डी आई बाई डी टी। अब अगर हम इस इंटीग्रेटिंग द एबव इक्वेशन, अगर एबव इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो वी विल गेट द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर एज W इक्वल्स टू 1/2 एल आई स्क्वायर। सो इसीलिए द इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि इंडक्टर जो है एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। थैंक यू।